नमस्कार दोस्तों, लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के पार्ट 2 में इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट का अर्थ विस्तार से समझा। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के 2 सिद्धांतों के बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। विधि यानी लॉ का प्रमुख उद्देश्य केवल लोगों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना नहीं, बल्कि उनके विधिक यानी कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भी है। यह कहना चाहता है कि कानून का अर्थ केवल लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाना नहीं है, बल्कि उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भी है। कई बार किसी व्यक्ति को वास्तविक आर्थिक नुकसान नहीं होता, फिर भी उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। दूसरी ओर कई बार किसी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान ना हो, फिर भी उसके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। तो ऐसा कई बार देखा गया है दोस्तों कि कई बार व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन उसको आर्थिक नुकसान होता है। और कई बार व्यक्ति को आर्थिक नुकसान नहीं होता, किंतु उसके कानूनों का उल्लंघन होता है, उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसी परिस्थिति में यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि क्या पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय से क्षतिपूर्ति मिलेगी या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 प्रसिद्ध लैटिन सिद्धांत बनाए गए हैं। इन्हीं लैटिन सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है इंजुरिया साइन डेमनम और दूसरा है डेमनम साइन इंजुरिया। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ये दोनों सिद्धांत न्यायालय को यह तय करने में सहायता करते हैं कि मामले के बाद को स्वीकार किया जाएगा और किस मामले में नहीं। लैटिन शब्द का अर्थ समझे तो इंजुरिया का अर्थ है विधिक या लीगल राइट का उल्लंघन, मतलब कि विधिक अधिकार का उल्लंघन। डेमनम का अर्थ है वास्तविक आर्थिक हानि या नुकसान, ये शारीरिक हानि भी इसमें आती है। साइन का अर्थ है बिना, मतलब कि विदाउट। मतलब यह हो जाता है कि इंजुरिया साइन डेमनम का अर्थ होता है बिना किसी वास्तविक हानि के विधिक अधिकार का उल्लंघन। अब आगे पढ़ते हैं। इन दोनों सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि कानून हर आर्थिक नुकसान पर क्षतिपूर्ति देने लगे तो न्यायालय में लाखों अनावश्यक मुकदमे आ जाएंगे और कोर्ट पर इसका बहुत बड़ा एक भार पड़ेगा। इसी प्रकार यदि केवल अधिकार के उल्लंघन को ही महत्व दिया जाए और परिस्थितियों को ना देखा जाए तो न्याय करना कठिन हो जाएगा। इसलिए न्यायालय यह देखता है, अब न्यायालय क्या देखता है निर्णय देते समय, ये देखते हैं क्या किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। ये तय करने का सबसे पहला पॉइंट होता है कि क्या केस बनेगा या नहीं। अगला देखते हैं, क्या उसे वास्तविक या आर्थिक हानि हुई है कि नहीं। क्या व्यक्ति को वास्तविक हानि हुई या वास्तविक हानि नहीं हुई, क्या वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। अब मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रत्येक आर्थिक हानि पर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। यह सिद्धांत बताते हैं कि हर आर्थिक हानि पर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। आगे क्या है, प्रत्येक विधिक अधिकार के उल्लंघन का भी अपना अलग कानूनी प्रभाव होता है। आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट बिंदु है, न्यायालय केवल वास्तविक हानि नहीं बल्कि विधिक अधिकारों की भी हानि की रक्षा करता है। जो विधिक अधिकार हैं उनकी भी रक्षा करता है न्यायालय। अब प्रथम बिंदु देखते हैं, इंजुरिया साइन डेमनम। अर्थ, इंजुरिया साइन डेमनम एक लैटिन यानी विधिक सिद्धांत है। इसमें इंजुरिया का अर्थ है विधिक अधिकार का उल्लंघन, साइन का अर्थ है बिना, डेमनम का अर्थ है वास्तविक या आर्थिक हानि, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अर्थ देख लेते हैं। वास्तविक आर्थिक हानि के बिना भी यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। परिभाषा देखें, जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट का उल्लंघन किया जाता है तब उसे न्यायालय से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, भले ही उसे कोई आर्थिक या वास्तविक हानि ना हुई हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां अधिकार का उल्लंघन होता है वहां वास्तविक नुकसान होना आवश्यक नहीं। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब कि आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ें तो पहला आवश्यक तत्व है
विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को छीना जाता है या रोका जाता है या बाधित किया जाता है तो वह उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। वहीं दूसरा बिंदु देखें तो वास्तविक यानी कि आर्थिक हानि होना आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत बताता है कि केवल आर्थिक नुकसान ही न्याय का आधार नहीं हो सकता। तीसरा सिद्धांत देखें तो क्षतिपूर्ति यानी कि डैमेजेस प्राप्त की जा सकती है कि नहीं। तो यदि अधिकार का उल्लंघन सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय हर्जाना दिला सकता है, चाहे वास्तविक आर्थिक नुकसान ना हुआ हो। इस सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों के विधिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि केवल आर्थिक नुकसान होने पर ही न्याय मिले तो लोगों के कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। सरल उदाहरण देखें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मतदान करने का कानूनी अधिकार है। यदि कोई अधिकारी उसे मतदान करने से रोक देता है लेकिन चुनाव का परिणाम वही रहता है, तब भी उसके पास विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति है और वो मतदान करने के लिए जा रहा है और कोई मतदान में करने वाला अधिकारी वहाँ पर उसको रोक देता है बिना किसी कानूनी कारण के, तो उसके मतदान करने के अधिकार का उल्लंघन होता है, जो कि एक विधिक अधिकार है। ऐसी स्थिति में वह न्यायालय में बात दायर कर सकता है क्योंकि यहाँ इंजूरिया साइन डेमनम लागू होगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण केस लॉ है। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ यही है, एसवी वर्सेस वाइट। ये 1704 का केस है। इंजूरिया साइन डेमनम का प्रसिद्ध केस है। इसका परिचय देखते हैं। एसवी वर्सेस वाइट 1703 इंजूरिया साइन डेमनम, ये 1703 और 1704 के बीच का केस है, इसलिए दोनों इसमें आ जाते हैं। प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मामला देखते हैं। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। इस सिद्धांत का मुख्य उत्सर्जक या कहें कि इसी केस ने इस सिद्धांत को बनाया है। आगे पढ़ते हैं। भले ही उसे कोई वास्तविक हानि ना हुई हो। इसके फैक्ट क्या हैं देखते हैं। इस केस के फैक्ट क्या हैं, एसवी वर्सेस वाइट के फैक्ट क्या हैं। इंग्लैंड में एक चुनाव हुआ। उस चुनाव का जो वादी था मिस्टर एसवी एक योग्य मतदाता था जो इस केस में वादी था और क्वालिफाई वोटर था और उससे मतदान करने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। जब वह मतदान करने पहुंचा तो चुनावी अधिकारी मिस्टर वाइट ने बिना किसी वैध कारण के उसे मतदान करने से रोक दिया। बाद में चुनाव के परिणाम घोषित हुए। जिस उम्मीदवार को वादी वोट देना चाहता था वह फिर भी जीत गया, अर्थात वादी के मतदान न कर पाने से चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसमें विवाद देखते हैं, इस केस का इश्यूज क्या बने। प्रतिवादी का तर्क था कि जो कि वाइट हैं, उनका तर्क था कि चुनाव परिणाम नहीं बदला और वादी को कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं हुआ, इसलिए उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसमें न्यायालय का निर्णय क्या है। न्यायालय ने कहा कि मतदान करना एक विधिक अधिकार है। जब किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है तो वह इंजूरिया बन जाता है। यह आवश्यक नहीं कि उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ हो। मतदान करने से रोक दिया, इसमें कोई आर्थिक या शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी लीगल राइट मतदान करने के अधिकार का उल्लंघन तो हुआ है। अतः वादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। इस केस से स्थापित सिद्धांत, वेयर इज अ वॉल्यूशन ऑफ अ लीगल राइट देयर इज अ रेमेडी, अर्थात जहाँ किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होगा वहाँ कानूनी उपचार रेमेडी अवश्य देगा। परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु देखें। केस नेम है एसी वर्सेस वाइट, ईयर 1704, संबंधित सिद्धांत इंजूरिया साइन डेमनम, मुख्य सिद्धांत कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने पर वास्तविक हानि आवश्यक नहीं है। अब अगला बिंदु देखते हैं, डेमनम साइन इंजूरिया। इसका अर्थ होता है, एक प्रसिद्ध लैटिन सिद्धांत है। डेमनम है वास्तविक आर्थिक हानि या नुकसान, साइन का अर्थ है बिना मतलब कि विदाउट, और इंजूरिया का अर्थ है विधिक कानूनी अधिकार का उल्लंघन, अर्थात जब किसी व्यक्ति को वास्तविक आर्थिक हानि होती है लेकिन उसे किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता तब वह क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता।
परिभाषा देखें, यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक या वास्तविक नुकसान हुआ है लेकिन उसके किसी लीगल राइट यानी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ तो वह न्यायालय में सफलतापूर्वक हर्जाना का दावा नहीं कर सकता। अर्थात केवल आर्थिक हानि होना पर्याप्त नहीं, विधिक अधिकार का उल्लंघन भी आवश्यक है। इसके आवश्यक तत्व देखें, वास्तविक आर्थिक हानि होना आवश्यक है, व्यक्ति को किसी प्रकार का आर्थिक या वास्तविक नुकसान अवश्य हुआ हो। दूसरा तथ्य देखते हैं, विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हानि होने के बावजूद यदि कानूनन द्वारा संरक्षित अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है तो यह सिद्धांत लागू होगा, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय हर्जाना देने से इनकार कर देगा। इस सिद्धांत का उद्देश्य कानून प्रत्येक आर्थिक हानि की भरपाई नहीं करा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है और उससे दूसरे व्यक्ति को केवल आर्थिक नुकसान होता है तो केवल इस आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरण देखें, मान लीजिए एक दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल जाती है। नई दुकान के कारण पहली दुकान की बिक्री कम हो जाती है और उसे आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन नई दुकान खोलना कानूनन वैध है, इसलिए पहली दुकान का कोई विधिक अधिकार नहीं टूटता। ऐसी स्थिति में डेमनम साइन इंजूरिया लागू होगा, पहली दुकान को क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस है और सबसे पुराना केस भी कह सकते हैं इसको, बहुत पुराना केस है। इस केस का नाम है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410, बहुत पुराना केस है। डेमनम साइन इंजूरिया का प्रसिद्ध मामला है। परिचय, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 डेमनम साइन इंजूरिया का प्रसिद्ध यानी लीडिंग केस माना जाता है। इस निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आर्थिक हानि होने से क्षतिपूर्ति नहीं मिलती जब तक किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो। इस केस के फैक्ट क्या थे? एक नगर में एक विश्वविद्यालय ग्रामर स्कूल पहले से संचालित हो रहा था। बाद में एक अन्य व्यक्ति ने उसी नगर में दूसरा विद्यालय खोल दिया और विद्यार्थियों से कम शुल्क लेना शुरू कर दिया। कम शुल्क होने की वजह पहले विद्यालय के अनेकों विद्यार्थी नए विद्यालय में चले गए। इससे पहले विद्यालय के संचालक को आर्थिक हानि हुई। उसने न्यायालय में मुकदमा दायर किया और कहा कि दूसरे विद्यालय के कारण उसका नुकसान हुआ है। न्यायालय का निर्णय, जजमेंट देखते हैं क्या है। न्यायालय ने कहा कि दूसरा विद्यालय खोलना कानून के विरुद्ध नहीं है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करना प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी अधिकार है। यदि वैध प्रतिस्पर्धा के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है तो वह डेमनम साइन इंजूरिया कहलाता है। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। इस केस से स्थापित सिद्धांत, केवल आर्थिक हानि होना पर्याप्त नहीं, क्षतिपूर्ति तभी मिलेगी जब किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। आगे की इस सीरीज़ को बढ़ने के लिए और आप तक वीडियो पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। मैं ऐसा कंटेंट लाऊंगा कि आप ज़रूर लाइक करेंगे। चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।